हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रफाल एम की, क्योंकि रफाल एम से जुड़ी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। और ये जो न्यूज़ है वो फ्रेंच मीडिया के माध्यम से आई है। फ्रेंच मीडिया में ये खबर बहुत तेजी से चलाई जा रही है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में इन रफाल एम की जो डील है उसे मार्च 2023 में साइन किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि मार्च 2023 में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन भारत की विजिट पे रहेंगे। फ्रेंच मीडिया के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि जब इमैनुअल मैक्रॉन भारत में रहेंगे तो भारत और फ्रांस के बीच में इन 26 रफाल एम की जो डील है उसे साइन किया जा सकता है। कुछ दिन पहले भी ये खबर बहुत तेजी से वायरल हुई थी कि इंडियन नेवी के द्वारा रफाल एम को ही लिया जा सकता है अपने इंडिजीनियस INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, और ये जो नंबर होंगे वो 26 होंगे। लेकिन क्या इंडियन नेवी के द्वारा रफाल एम को लिया जा सकता है? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ये खबर कितनी ज्यादा सच है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ने 26 कैरियर बॉर्न फाइटर के लिए एक टेंडर को निकाला हुआ है, जिसमें अमेरिका के बोइंग कंपनी के F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस के रफाल एम ने पार्टिसिपेट किया है। इंडियन नेवी के द्वारा इन दोनों फाइटर्स की टेस्टिंग भी की जा चुकी है और ये दोनों फाइटर्स लगभग अपने सारे टेस्ट में पास भी हो गए हैं। लेकिन अभी तक इंडियन नेवी के द्वारा ये नहीं बताया गया है कि वो कौन से फाइटर को सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब फ्रेंच मीडिया का ये दावा है कि मार्च 2023 में इंडिया और फ्रांस के बीच में रफाल एम की डील को साइन किया जा सकता है, यानी इंडियन नेवी के द्वारा रफाल एम को चूज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी इंडियन नेवी के द्वारा ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि वो कौन से फाइटर को ले रहे हैं। लेकिन आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इंडियन नेवी इसी रफाल एम को ही चूज कर सकती है, क्योंकि हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ये संभावना अधिक है कि इंडियन नेवी के द्वारा भी इन्हीं रफाल एम को खरीदा जाए। और ये जो रफाल एम है वो हमारे INS विक्रांत पे ऑपरेट करने के लिए काफी बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट की, तो वो भी किसी मामले में इस रफाल से पीछे नहीं है। वो भी काफी एडवांस फाइटर है और उसमें भी काफी एडवांस इक्विपमेंट्स और वेपन्स लगे हुए हैं। लेकिन इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के द्वारा पहले किसी भी तरीके के अमेरिकन फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी अमेरिकन फाइटर जेट के साथ जो एक्सपीरियंस है वो तो ना इंडियन नेवी के पास है और ना ही इंडियन एयरफोर्स के पास है। वहीं पे अगर हम फ्रांस में बने हुए फाइटर जेट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फ्रांस में बने हुए फाइटर जेट का इस्तेमाल बहुत पहले से किया जा रहा है। और इस समय भी मिराज 2000 जैसा फाइटर जेट जो कि फ्रांस में बना हुआ है वो लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स में सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। और फ्रांस के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि जो फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी है जो मिराज और राफेल को बनाती है उसकी सर्विस काफ़ी अच्छी रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि इंडियन नेवी के द्वारा भी डसॉल्ट के राफेल एम फाइटर को ही चूज किया जाएगा और उसे INS विक्रांत पे डिप्लॉय किया जाएगा। INS विक्रांत पे इस फाइटर को डिप्लॉय कर देने के बाद ये फाइटर इस पूरे रीजन का सबसे एडवांस और ताकतवर फाइटर होगा, क्योंकि इस रीजन में ना तो चाइना के पास इस लेवल का कोई फाइटर है और ना ही पाकिस्तान के पास। खैर, पाकिस्तान की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि पाकिस्तानी नेवी में एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और वो फ्यूचर में भी कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फुली लोडेड कंडीशन में एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जो कॉस्ट होती है वो 10 से लेके 12 बिलियन US डॉलर की होती है। वहीं पे अगर हम पाकिस्तान की टोटल डिफेंस बजट की बात करें तो उनका टोटल डिफेंस बजट ही 8 बिलियन US डॉलर का है। अगर हम चाइना की बात करें तो इस समय चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव हैं और उन एयरक्राफ्ट कैरियर पे चाइना के J-15 फाइटर जेट को डिप्लॉय किया गया है जो रशियन फाइटर्स की ही कॉपी है। और ये फाइटर किसी भी तरीके से किसी भी तरह से राफाल फाइटर की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो राफाल फाइटर है वो इन फाइटर से काफी ज्यादा एडवांस है। हम राफाल का J-15 के साथ क्या कंपेरिजन करें, जो हमारा पहले से ऑपरेट किया जाने वाला MiG-29 के है जिससे INS विक्रमादित्य से ऑपरेट किया जाता है, वो भी इन J-15 एयरक्राफ्ट से एडवांस हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे वेपन्स और इक्विपमेंट से लैस हैं। लेकिन भविष्य में इन MiG-29K को भी रफाल से या जो फाइटर इंडियन नेवी के द्वारा लिया जाएगा उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा और हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनने वाला है, जो हो सकता है 7 से 8 सालों में इंडियन नेवी को ज्वाइन करे। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद।